गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास का वो था पूरक एवं संपूरक कोण, है ना। यही पढ़ा था हमने कि पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का जो टॉपिक है हमारा आसन कोण का, एडजेसेंट एंगल्स, वो हम देखेंगे। पूरक कोण जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो पूरक कोण कौन से होंगे? ऐसे कोई भी दो कोण, ऐसे कोई भी दो कोण, दो कोण हमेशा ये युग्म में ही रहेंगे। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग कितना हो, जिनका 90 योग हो डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, जिनका कोण का योग, जिनके एंगल्स का जो सम हो वो हो 90 के बराबर। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, अगर यहाँ 50 और 40 के दो एंगल्स है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 90 आ रहा हो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। ए और बी यहाँ पे कोई भी कोण हो सकते हैं, उनका योग होगा 90 के बराबर, तभी पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक भी एंगल आपको पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो ना, ये हमने क्वेश्चन किया भी था। यस मैम। मान लीजिए एक कोण आपका 30 डिग्री है, आपसे बोल दिया दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अगर वो दोनों कोण पूरक है तो कैसे करोगे? ए प्लस बी दोनों को जोड़ के 90 आता है, 90 डिग्री। ए का मान है 30 डिग्री, बी का मान कितना आ जाएगा? 90 में से क्या घटा देंगे आप? 30 घटा देंगे, तो बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक कोण दिया हो, आप दूसरा कोण निकाल सकते हो। अब आता है संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका जो योग हो वो किसके बराबर हो? 180 डिग्री। वेरी गुड। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कोण अगर आपका 100 डिग्री का है और ये आपका 80 डिग्री का है, तो कब कहलाएंगे? जब इन दोनों को जोड़ के मेरा कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, 180। तो 100 और 80 को आपने जोड़ा, 100 प्लस 80 कितना आ गया? 180। 180। तो इसलिए ये दोनों कोण संपूरक कहलाए जाएंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। सेम इसमें भी ये है कि अगर आपको एक कोण दे दिया जाए ए और बी, अगर बोल दे क्वेश्चन में कि ए और बी दो हमारे संपूरक कोण है दोनों, ठीक है, तो आपको दूसरे का कोण का मान निकालना पड़े। एक आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कोण ए है 70 डिग्री, और आपसे बोल दे कि भाई बी कितना होगा अगर ये दोनों संपूरक है, तो सप्लीमेंट्री है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। ए की जगह 70 डिग्री पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 में से 70 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये हमने पिछली क्लास में इतना ही सीखा था। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नो मैम। एक बार फिर बता दीजिए ना। बेटा मैंने पूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री बता रही हूँ, जो पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आ रहा हो उसी को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आता हो उसी को पूरक कोण कहते हैं। संपूरक किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण, कोई भी दो कोण, कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आए, बस जोड़ना है आपने। जोड़ के अगर 180 आ रहा है तो आप बोलोगे कि वो संपूरक है। ठीक है, इतना मैंने बताया। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर एक भी कोण आपको दिया, दूसरा आप निकाल सकते हो 180 में से घटा के, अगर संपूरक है। अगर पूरक दिए हो तो 90 में से जो कोण दिया हो वो घटा दोगे। ठीक है, यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सवाल है ये, आपसे बोला है कि कोण एक और कोण दो कैसे कोण है आपस में? दोनों ही पूरक कोण है। कैसे कोण है? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एंगल 1 की वैल्यू 59 डिग्री है तो एंगल 2 कितना होगा?
एंगल 2 कितना होगा? अगर एंगल 1 आपका 59 डिग्री है तो सभी को पोल सेक्शन में करना। कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का ठीक है। गुड। ऐसे ही सवाल सॉल्व करो, सबका ठीक है, मतलब एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। अगर एक कोण 59 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? दोनों ही पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। तो भाई एक दूसरे के पूरक है, इसका मतलब दो कोण है, एक और कोण दो, इनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी जोड़ के? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री बनाते हैं जोड़ के। अगर एक 59 डिग्री है, दूसरा कितना आ जाएगा? दूसरा कोण आएगा 90 में से जब आप 59 को घटा दोगे, दो की वैल्यू कितनी आ गई? कोण दो की 31 डिग्री। 31 डिग्री 90 में से 59 घटाओगे कितना आएगा? 31 डिग्री। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छी बात। अब हम आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आसन कोण क्या होते हैं? व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ोगे तो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, मैं डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ये डायग्राम है। ठीक है, इसका मैं नाम लिख रही हूँ। एंगल बनाया मैंने ए ओ बी सी। ये मान लीजिए ए है, ये है बी, कोण ए और कोण बी। अब आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं? दो कंडीशंस होनी चाहिए आपकी, दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली तो आसन कोण बनने के लिए जो दोनों कोण होंगे ना, जिनको मुझे आसन कोण बनाना है, मतलब मुझे देखना है कि ए और बी आसन कोण है या नहीं, ए और बी एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं, तो सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स आनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होनी चाहिए? कॉमन दोनों में। उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। शीर्ष भी कैसा हो? उभयनिष्ठ, मतलब कि एक ही शीर्ष होना चाहिए दोनों में। ठीक है, दूसरी चीज होनी चाहिए कि भाई कॉमन साइड होनी चाहिए या कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म या कॉमन उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हो।
भुजा भी क्या होनी चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उन कोणों के बीच में जो भुजा आ रही है वो दोनों में आनी चाहिए, ऐसी है, ऐसी चीजें दोनों में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम में देखो, ए और बी की मैं बात कर रही हूँ बेटा। ए और बी के लिए दोनों के लिए जो वर्टेक्स होगा, शीर्ष होगा, ये ओ होगा ना, दोनों के लिए शीर्ष ओ है। यस दोनों मैम। में है ना, वर्टेक्स दोनों में ओ है, तो पहली कंडीशन तो हो गई सही कि भाई ठीक है, दोनों में ही ओ ही है। ठीक है, दूसरी देखते हैं, आर्म जो होगा वो कॉमन होना चाहिए, भुजा भी दोनों में आनी चाहिए। तो अगर आप ये ग्रीन वाली को देखोगे, ग्रीन वाली जो है ये लाइन, ठीक है, ये वाली जो भुजा है या ये वाला जो आर्म है, इसको ध्यान से देखो, एंगल ए कहाँ से शुरू हो रहा है, इस ग्रीन वाली से शुरू हो रहा है, ब्लू पे आ रहा है। सेम बी वाला देखो, इस ग्रीन वाली से आ रहा है और इस ब्लू वाली पे जा रहा है। तो बेटे जो ग्रीन वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है या नहीं, बताइए। ग्रीन वाला ओसी जो है, ओसी जो है वो दोनों में आ रहा है ना, एंगल ए में भी और एंगल बी में भी, बताइए। अगर यस एंगल मैम। ए का नाम कोण एओसी होगा, एंगल बी का नाम कोण बीओसी होगा, तो जो ओसी भुजा है भाई वो तो दोनों में आ रही है। क्लियर है सभी को, ओसी दोनों में आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे कि ये कैसे कोण है, कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। ठीक है, ये होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। तो कंडीशन पता चल गई, दो चीजें देखनी है, सबसे पहले तो वर्टेक्स दोनों का कॉमन हो और आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, भुजा भी उभयनिष्ठ हो, तभी दो कोण हमारे आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर इतना सभी को? अभी और डायग्राम में करवाऊंगी। यस मैम। ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले, फिर मैं और डायग्राम में करवाती हूँ। हम डन। सभी बच्चे वेरी गुड बेटा, सरवन कुमार के नाम से। हाँ, ऐसी तरह देखो कितना सुंदर नोट्स बनाया है। इसी तरह कॉपी में लिखोगे तो कभी आगे आपको रिवाइज करना होगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से लिखो, साफ साफ, बहुत बढ़िया लिखा है बेटा आपने, राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी, वेरी गुड। एक और बच्चे ने दिखाया, वेरी गुड। कॉपी पेन सभी के पास होना चाहिए, इस तरीके से लिखो जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग अब मुझे बताओगे कि ये दोनों कोण आसन कोण है या नहीं। कर दीजिए ना। ठीक है, ये डायग्राम है, वेरी गुड बेटा, सभी कॉपी में लिखो। ठीक है, मैं अब नाम नहीं लिख रही हूँ एंगल्स का, बस ये लिख रही हूँ एंगल ए, ये बी है, ये सी है। मैं आपसे बोल रही हूँ क्या कोण ए और कोण सी आसन कोण होंगे, हाँ या ना में जवाब दो बस। एडजेसेंट एंगल ए और सी, देख के बताओ, बस चैट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। ए और सी की बात कर रही हूँ मैं। मैम होंगे। ठीक है, सभी बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नो बोले, सब हाँ बोल रहे हैं। चलो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना जो मैं बनाने वाली हूँ। ये है एंगल ए, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है कोण ए है, ये है ए, ये हरा वाला। ठीक है, अब ये जो बी कोण सी है, ब्लू वाला। अब मुझे बताओ कोण ए और कोण सी में, ठीक है, वर्टेक्स तो कॉमन मिल गई मुझे, ठीक है, भुजा सॉरी शीर्ष दोनों में एक ही है, ये वाला मान लीजिए ये ओ है, शीर्ष दोनों में एक ही है, ओ से ही निकल रहा है ए बी, बी बी, सी बी। पर क्या कोण ए और कोण सी में कोई भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन नाम मुझे बता दो बेटा। इसमें तो ग्रीन वाला हिस्सा आ रहा है ये पूरा, सी वाला यहाँ है, कुछ भी ऐसी चीज है जो दोनों में एक समान हो, कौन सी भुजा है दोनों में एक जैसी, बता दो मुझे। ब्लू वाला हिस्सा नीचे है, ग्रीन वाला ऊपर है, कहाँ से कॉमन हो गया, दोनों चीजें कॉमन होनी चाहिए ना। अब मुझे बताओ क्या ये होंगे आसन कोण? नो मैम। नहीं होंगे, समझ गए, नहीं है ये। ठीक है, तो आपने तो देखा ही नहीं कि भुजा तो कॉमन थी ही नहीं इसमें। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अगला आपने बताना है। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे
ए बी और सी के बारे में, कोण बी और सी क्या आसन कोण है? यस मैम। बी और सी चैट सेक्शन में लिखिए सभी। वेरी गुड। है। अब ज्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं, ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखो बी वाला है ये ब्लू कलर का, नीला वाला है बी, ग्रीन वाला क्या है ये सी, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दोनों में जो भुजा है, जो दोनों में शीर्ष है वो तो ठीक है, दोनों एक ही जगह से भर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। बी और सी को देखोगे तो बेटा ये वाली जो भुजा है ये बीच वाली दोनों में आ रही है, देखो बी यहाँ से शुरू है, ओ भी इसी से शुरू है, मतलब इन दोनों के लिए ये वाला हिस्सा बीच वाला कॉमन है या नहीं? रेड वाला अगर देखोगे ये दोनों में आ रहा है ना, एंगल बी में भी आ रहा है, एंगल सी में भी आ रहा है, इसीलिए कैसे कोण है? आसन्न कोण है, यस। दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल बी भी और एंगल सी भी। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। जिसने नो बोला था बेटा। अच्छा, अब इसमें मुझे एक और जोड़ा बताओ जो आपस में आसन्न होगा, आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है, जोड़े में ही रहेगा, पेयर में। एक और पेयर है यहाँ पे, कौन सा है वो जो आपस में आसन्न कोण है? चलाएंगे तो ए और बी मैम। ए और बी, वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल ए एंड एंगल बी भी आपस में आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि दोनों को देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये वाला, अब इनमें ये जो रेड वाला हिस्सा है ये दोनों में क्या है? कॉमन है, रेड वाला, ये ग्रीन वाला, देखिए ये वाला पार्ट है ना जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, ए में भी है बी में भी, तो दो इसमें आसन्न कोण के जोड़े हैं बी और सी और ए और बी। क्लियर सभी को? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। नो मैम। एक और डायग्राम करवा रही हूँ अपने, एक और डायग्राम देखो। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये है एंगल ए, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक देखो ये वाला है पूरा बी। एंगल ही ए तो ये रहा, ये वाला, ठीक है। एंगल बी है, देखो एंगल ए को मैं ग्रीन से कर देती हूँ, ये है एंगल ए और एंगल बी है ब्लू वाला। अब मुझे बताओ क्या कोण ए और कोण बी, बी बेटा यहीं से शुरू हो रहा है, बी भी इसी जगह से शुरू हो रहा है जहां से ए शुरू हो रहा है। चलो ऐसे बना लो, ए है यहां से लेके यहां तक का ए है, और जो बी है वो यहां से लेके यहां तक का बी है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है? ठीक, ज्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं, कोई है जो नो बोल रहा है? ये नो भी बोला है एक ने। देखिए अब डायग्राम में ध्यान से समझना। अब बेटा ए वाला तो इतना सा है ना, अगर ए और बी को देखूं, ए और बी के बीच में ये वाली भुजा आ रही है, ये वाली ब्लू कलर की जो मैंने करी है, ठीक है, ब्लू कलर वाली सभी को नजर आ रही है। अब इस ब्लू कलर वाली को जो आप भुजा को देखोगे, आर्म को देखोगे, तो यहाँ पे देखो ए में तो आ रही है ये वाली, यहाँ टच कर रहा है, लेकिन क्या ये आर्म बी में आ रही है? नहीं, बी इसको बिल्कुल यहाँ से हटा के यहाँ पहुंच रहा है, बी तो पूरा बड़ा वाला है ना, इसका मतलब अगर ये बीच वाली में रेखा हटा दूं, ये बीच वाली में हटा दो तब भी ये बी ही रहेगा ना, बी तो ये वाला एंगल है, बी तो वहां से शुरू है पूरा एक चक्कर लगा के, मतलब एक चक्कर नहीं, पूरा यहां से लेके यहां तक का है। लेकिन जो ए की बात करूं, ए तो इतना आ रहा है, ए तो छोटा सा है हिस्सा,
तो क्या ये आसन कोण होंगे? नहीं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसमें बी वाला, वो तो आ ही नहीं रहा। बी में ये वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा ना बेटा। ये अगर हटा दो तो बी में तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर ए में करोगे, ए में तो ये वाला हिस्सा आ रहा है जो बी में नहीं आ रहा है। बी में अगर इस हिस्से को हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस वाले का? ये बीच वाली जो रेखा है इसका। समझ गए आप सभी क्यों नहीं है? क्योंकि ए Yes, छोटा ma'am. सा है, बी पूरा वहां से लेके यहाँ तक आ रहा है ना। बीच वाला जो है ये तो आ ही नहीं रहा बी में। बी में तो जरूरत ही नहीं है इस वाले की, इस वाले की। ठीक है। लेकिन ये डायग्राम अगर कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता कि मैं आपसे बोलती कि बी इतना है, ए ये है और बी इतना है, ये वाला हिस्सा छोटा वाला, तो आप बोलते हाँ दोनों आसन कोण है, क्योंकि अब बी में भी ये वाला हिस्सा आ रहा है। बी में भी टच हो रहा है ना ये वाली भुजा। ठीक है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, तो ये वाला पूरा हिस्सा आ रहा है। लेकिन अगर मैं बी की बात ऐसे करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इस बीच वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है कोण बी के लिए। इस वाले का कोई मतलब नहीं है अगर बी पूरा है तो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर बी Yes, ma'am. का Yes, पूरा आ ma'am. रहा है तो आसन नहीं होंगे, शॉर्ट वाला आ रहा है तो होंगे। ठीक है, एक और डायग्राम देखते हैं, चलिए एक और डायग्राम। क्या ए और बी आसन कोण है? ए और बी Yes, ma'am. है. देख के बताओ ध्यान से, है या नहीं चैट सेक्शन में। नहीं है, वेरी गुड। देखो, शीर्ष तो दोनों का ये रहा, इसको ओ मानोगे, शीर्ष तो दोनों में आ रहा है। लेकिन बेटा बी वाला नीचे वाला हिस्सा है, बी वाला ये हो गया। जो पार्ट बी में आ रहा है वो ए में आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बी वाला ये ग्रीन वाला हिस्सा है। क्या ए में कोई ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है? ए तो सिर्फ रेड वाला है। तो कैसे आ गया कॉमन? कॉमन है क्या कुछ इसमें? भुजा नहीं है, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये नो होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, शीर्षाभिमुख कोण, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am. क्वेश्चन करें पोल में? Yes, ma'am. ठीक है, बेटा मैंने पोल में सवाल भी नहीं दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल है ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ, क्या ए और बी आसन कोण है? ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं? पोल में करना है आंसर सभी। हम हो गया. वेरी गुड। बाईस में से 16 बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड। चौबीस बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। कर दो काउंट डाउन स्टार्ट। Yes, ma'am. चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, है या नहीं है। वेरी गुड। ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, क्या बताया था मैंने?
मैंने बोला था ए इतना वाला हिस्सा है, ठीक है। बी वाला तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसमें कौन सा कॉमन हिस्सा आ रहा है जो दोनों में हो? भुजा नहीं आ रही इसमें कॉमन जो दोनों में हो, क्योंकि बी पूरा पूरा माना जाएगा। क्योंकि अगर बी के लिए ये वाली हिस्सा हटा दूं तो ए इतना सा, बी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो जो चीज ए में आ रही है, ये बीच वाला भुजा, वो अगर बी से हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा नो, ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, डायग्राम का ही है, डायग्राम से देख के पता चलेगा। अब बताइए फिर से, क्या ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल? ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। वेरी गुड। बेटा गलत हो रहा है बहुत बच्चों का। देखो, भयनिष्ठ भुजा है या नहीं है, भयनिष्ठ शीर्ष है या नहीं है? बाईस में से 9 बच्चों का गलत है। मैम आपने अभी इस जैसा भी समझाया था। यस, समझाया था, और आपको तो सिर्फ कॉमन आर्म देखना है ना, वो तो दिख रहा है साफ। यस मैम। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बेटा क्या कर दिया ये क्वेश्चन का? 12 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। डायग्राम को देखो, मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या आसन को? ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है ना। एंगल ए और एंगल बी को ध्यान से देखो, ये वाला जो रेड वाला हिस्सा है ये ए में भी आ रहा है, ये रेड वाला हिस्सा बी में भी आ रहा है। फिर रेड वाला हिस्सा ए वाले में भी आ रहा है, बी वाले में भी आ रहा है ना। दोनों को देखो, यहीं से शुरू है, इसी वाले पार्ट से, ये भी इसी वाले पार्ट से शुरू है। तो आसन कोण तो है ये, यस है इसका आंसर। सबको दिख रहा है ना, रेड वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है बेटा, एंगल ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। मैम बोलो। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था? उसमें ये था, उसमें था यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये वाला। तो इसमें जो ये बीच वाली जो आर्म थी ना, जो कॉमन थी, इसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब बी के लिए तो इसको हटा भी दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बी में तो आ ही नहीं रहा, ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दोनों में आ रहा है। यहाँ ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों में आ रहा है। हाँ, अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे कर देती तो आंसर नो होता। नो पता है कब होता? अभी तो यस है क्योंकि ये रेड वाला हिस्सा आ रहा है। नो कब होता? अगर मैं बोलती कि भाई बी यहां से लेके यहां तक का है पूरा, तो इसका आंसर नो होता। क्योंकि फिर ये जो रेड वाला है इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बीच में तो आ ही नहीं रहा दोनों के। समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था उस टाइम, इस टाइप के बहुत सारे, कि ऐसे बना लो, बहुत सारे देख लो इसमें। आपको बस देखना है क्या कॉमन है या नहीं है, वो आप पहचान ही लोगे। देखो इस वाले डायग्राम में फिर से देखना, आप ही खुद जोड़े बनाओगे इसमें। ए बी सी डी ई एफ। मैं आपसे पूछ रही हूँ हाँ या ना में जवाब देना। क्या एंगल ए और एंगल सी आसन्न कोण है? एडजेसेंट। ए एंड सी की बात कर रही हूँ मैं। ध्यान से देखो, एकदम से आंसर मत करो, डायग्राम देख लो पहले। नहीं है, नहीं है। क्यों? आप डायग्राम कॉपी में बना ही नहीं रहे हो ना, इसलिए गलत हो रहा है। सॉल्व करने से पहले कॉपी में भी बनाओ। ये है ए वाला, पूरा ग्रीन वाला पार्ट ए है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है सी है। देखो सी पूरा ब्लू वाला हिस्सा है, इसमें ग्रीन का एक भी पार्ट नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा।
तो ये दोनों तो अलग अलग हुए ना, आसन कैसे हुए, एडजेसेंट तो है ही नहीं। समझ में आ गया कैसे देखना है। वही अगर ए और बी की बात करूं, एंगल ए और एंगल बी की बात करूं, तो ये आसन कोण है। क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो वाला पार्ट है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये देखोगे ध्यान से, ठीक है। ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, तो ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाली लाइन ये दोनों में आ रही है, इसलिए ये आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। आया समझ अभी? यस मैम। उसी तरीके से और भी बहुत सारे पेयर हैं, जैसे सी और एफ, ये भी आसन कोण है। सी डी, ये भी आसन कोण है, ठीक है। उसके बाद सी और बी, ये भी आसन कोण है, जो एक साथ बने हुए हैं। ए भी आसन कोण है, ए एफ भी आसन कोण है, ठीक है। ये हमारे जो पेयर है, सारे हमारे एडजेसेंट एंगल्स के हैं। देख लीजिए एक बार सभी, क्या मैंने सही लिखा है? सारे के सारे पेयर एडजेसेंट एंगल्स के हैं। आपको बस कॉमन आर्म देखना है। देखो शीर्ष तो दोनों का सेम हो सकता है, हर बार सेम हो सकता है शीर्ष, बट आपको मेन चीज क्या देखनी, क्या वो आर्म जो है, क्या वो भुजा है, वो दोनों में आ रही है। आ रही है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े, अगला सवाल। यस मैम। यस मैम। अब इस डायग्राम को देखो, आपको कॉमन पार्ट देखना है, क्या दोनों में आ रहा है? आ रहा है तो होंगे। बताइए फिर से, क्या है ये आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है। डायग्राम बना लो कॉपी में, फिर ढूंढो क्या भुजा है। उभयनिष्ठ तो दोनों कोणों में आ रही है। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। मैम कौन स्क्रीन नहीं आई? स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। मैं इतने इजी सवाल को भी आप लोग गलत कर रहे हो ना। 8 बच्चों ने फिर गलत कर दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें मुश्किल है क्या एडजेसेंट एंगल्स में। आपको देखना है वो वाली भुजा जो दोनों में आ रही है या नहीं आ रही, बस। छब्बीस में से 12 का गलत हो गया। कर क्या रहे हो आप लोग? काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलो सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी करो, जो पोल में लगाया है वही आंसर चैट में लगाना है सभी को, ए या बी। जो लग रहा है, ए या बी। ठीक है, अब डायग्राम में आ जाओ जरा। एंगल ए को दिखा रही हूं मैं, कहाँ पे एंगल ये है, ये इतना सा है ना एंगल ए, ग्रीन वाला। एंगल बी कौन सा है? ये वाला। अब मुझे बताओ, रेड और ग्रीन कलर में कोई ऐसी चीज है जो रेड वाली ग्रीन में आ रही हो या ग्रीन वाली रेड में आ रही हो? बताओ। शीश तो दोनों का एक ही अभ्यनिष्ठ, ठीक है, एक ही जगह से आ रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स है। लेकिन मुझे कौन सी साइड है जो ए और बी दोनों में आ रही है, दिखाओ जरा, जिन्होंने ए पे टिक लगाया है।
कौन सी बेटा जो ए और बी दोनों में आ रही, दिखाओ मुझे डायग्राम में, मुझे तो नहीं दिख रही। ग्रीन वाला ए अलग है, बी वाला रेड वाला अलग है, कौन सा कॉमन है क्या कॉमन? जल्दी से बताओ जिसने ए पे टिक किया है। नो मैम। फिर मैंने आपसे क्या बोला, आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में, ऐसे देख के नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व। डायग्राम कॉपी पे बनाओ, फिर देखो क्या कोई पार्ट है जो ए वाला बी में आ रहा है, कोई भुजा ऐसी बीच में आ रही हो। जब बीच वाला ये हिस्सा ही पूरा खाली है तो कैसे बता सकते हो कि आम कॉमन है इसमें? तो आंसर है नो, ये नहीं है हमारे। समझ में आ गया सभी को जिन्होंने भी ए पे टिक किया था? यस मैम। अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? आ गया? यस मैम। बेटा अगर ये नहीं आया तो लीनियर पेयर में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए हमें एडजेसेंट एंगल्स आने जरूरी है। ठीक है, रैखिक युग्म कब सीख पाओगे? जब आपको आसन कोण पता होंगे। ठीक है, तो रैखिक युग्म क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो कोण, ऐसे कोई भी दो कोण जो आसन्न कोण हो, यहाँ साफ लिखा हुआ है प्रॉपर एडजेसेंट एंगल होने चाहिए वो। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनको जोड़ के 180 डिग्री आए, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनको जोड़ के 180 डिग्री आए, तो वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको फिर से इसमें आसन को देखना है। मान लीजिए ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये है ए, ये है बी। तो रैखिक युग्म कब बनाएंगे बेटा? जब ये दोनों कोण हमारे कैसे हों? जब ये दोनों कोण हमारे कैसे हों? एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, आसन कोण। तो ए और बी दोनों ही आसन कोण है, दिख रहा है यस मैम। यस मैम। सभी को? देखो ये जो पार्ट है वाला टू में आ रहा है, आ रहा है ना दोनों में, दो वाला हिस्सा, दैट मीन ये आसन कोण तो है, एडजेसेंट एंगल्स तो है। और मान लीजिए अगर इनका आपको सम दे दिया, मतलब मान लो ए का मान अगर आपको 80 डिग्री दे दिया, बी आपको 100 डिग्री दे दिया, बोल दिया क्या ये लीनियर पेयर है, तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि आपको देखना है कि आसन कोण है, बिल्कुल है। फिर आपको देखना है क्या दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मतलब आ रहा है। 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर में होंगे ही होंगे। ठीक है, यस मैम। लीनियर पेयर में होंगे ही होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। कर लिया। मत। चलिए अभी उदाहरण देखो। ये देखो सीधी रेखा पे बन रहा है 150 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो भाई जब दोनों को जोड़ा तो 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ये कैसे कोण है? ये लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। और इन दोनों को डायग्राम को भी देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों कोणों में आ रहा है, 30 में भी और 150 में भी। तो ये आसन कोण भी है ना। ये रेड वाला हिस्सा एक 30 डिग्री में भी आ रहा है और ये 150 में भी आ रहा है, तभी तो आसन कोण हुए। आसन कोण है और दोनों को जोड़ा 180 आ रहा है, तो रैखिक युग्म भी होगा। ठीक है, दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखो। आपसे बोला गया है कि रैखिक युग्म में है, आपसे बोल दिया कि भाई कोण ए और 45 डिग्री दोनों ही रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर आपको ए का मान निकालना हो, निकाल लोगे? 180 में से 45 डिग्री को घटा दोगे, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, बताइए सभी, 135 डिग्री। यस मैम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई दो एंगल्स लीनियर पेयर में है, दो एंगल्स रैखिक युग्म बना रहे हैं, उनमें से एक कोण दे दिया तो दूसरा तो निकल जाएगा 180 में से घटा के। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ये सेम वैसे ही था, अभी आपको मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि आपको अभी कंफ्यूजन हो सकते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में अंतर क्या रह जाएगा फिर, है ना। संपूरक कोण भी 180 योग दे रहे थे और रैखिक युग्म भी दे रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई रैखिक युग्म हमेशा कैसे होंगे, पेयर में होंगे, मतलब एक ही रेखा पे आपको नजर आएंगे, ये एक ही रेखा पे कोण नजर आएंगे, लेकिन जो संपूरक होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों एंगल्स अलग अलग है ना, ये 30 डिग्री अलग है, 150 अलग है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के 180 कब आ रहा है, जब दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, एक ही रेखा पे बने हुए। और संपूरक के लिए आपको ये नहीं देखना होता कि आसन्न कोण है या नहीं, संपूरक के लिए आपको ये नहीं देखना कि एडजेसेंट है या नहीं, क्योंकि ये दूसरे वाले डायग्राम में देखोगे तो एडजेसेंट है क्या, क्या संपूरक कोण हमेशा एडजेसेंट होंगे, नहीं, नहीं हो रहे भाई, दोनों ही अलग है तो एडजेसेंट तो है ही नहीं है, आसन तो है ही नहीं। आसन कोण तो कब होते हैं, जब एक ही डायग्राम में आपको दो कोण नजर आए, ये तो दोनों कोण ही अलग है, 30 अलग है, 150 अलग है। लेकिन लीनियर पेयर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है, उसके बाद लीनियर पेयर को आप प्रूव करोगे। समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? यस मैम। एक बार फिर बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। आप डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम को देखो, क्या मैंने संपूरक कोण में आपको कोई आसन्न कोण, आसन्न वर्ड यूज किया था कि आसन्न कोण भी होने चाहिए तभी संपूरक होंगे? नहीं ना, मैं लीनियर पेयर में बता रही हूँ, मैंने सिर्फ रैखिक युग्म में बोला कि भाई आसन्न कोण भी होने चाहिए तभी रैखिक युग्म बनाते हैं। अगर आप डायग्राम में देखो संपूरक वाले तो 30 डिग्री अलग है, 150 अलग है, जब दोनों ही कोण अलग अलग है तो बेटा ये आसन्न कोण तो होंगे नहीं, मतलब संपूरक के लिए दोनों एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, एक एंगल दूसरे ट्रायंगल में हो सकता है और दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल में हो सकता है, वो दोनों भी आपस में संपूरक हो सकते हैं अगर दो एंगल हमारे अलग अलग ट्रायंगल में भी हुए। लेकिन लीनियर पेयर के लिए एक ही डायग्राम में होंगे दोनों ही एंगल्स गिवन। समझ गए? यस मैम। okay? अब एक और चीज, डायग्राम दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये लीनियर पेयर है। अगर मैं वैल्यू ना दूं, अगर मैं वैल्यू ना दूं और आपसे बोलूं कि क्या ये लीनियर पेयर कौन सा इन दोनों में से लीनियर पेयर, बिना वैल्यू गिवन कर, ये है एक्स, ये है वाई, ये है ए, ये है बी, पहले और दूसरे में से लीनियर पेयर किसे कहोगे? अगर मैंने वैल्यू नहीं दी है तो? मैम दूसरे को। क्यों? पहला वाला भी तो आसन्न कोण है, क्योंकि उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों में है, दोनों में है, एक्स वाई वाले में भी है। एक्स वाई डायग्राम को देखो, वो भी हमारे आसन्न कोण है। मैम क्योंकि एक रेखा पर बने हैं ये। आप हाँ ये बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, वेरी गुड, है ना, सीधी रेखा में बन रहे हैं ए और बी। तो जब तक आपको डायग्राम में ये ना गिवन हो ना, हाँ, जब तक डायग्राम में आपको वैल्यू ना गिवन हो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रही लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये 80 है, ये 100 है, तो आप बोलोगे हाँ ये लीनियर पेयर है। लेकिन जहां मैंने वैल्यू ही नहीं दी तो आप सिर्फ डायग्राम से एज्यूम करके निकालोगे कि भाई सीधी रेखा में तो हमेशा 180 डिग्री बनता है, ये तो प्रूफ है ना कि भाई सीधी रेखा होगी हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला सेकंड वाला है, होने को पहला और दूसरा दोनों ही आसन्न कोण है, लेकिन मैंने देखा कि क्या 180 डिग्री भी आ रहा है जोड़ के, मेंशन नहीं था एंगल मुझे, लेकिन मुझे इतना पता था दिमाग में कि भाई स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है, इसलिए आप बी वाले को चूज करो। मैम फर्स्ट वाले में 180 का बन भी नहीं रहा था। हाँ नहीं, अगर मैं वैल्यू गिवन कर देती, अगर मैं बोल दूं कि ये 80 है, ये 100 है, इस तरीके से मैं वैल्यू गिवन कर दूं तो अब तो हो सकता है ना, लेकिन अगर मैंने वैल्यू गिवन नहीं करी है तो आप यही बोलोगे स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री है, इसलिए बनेगा। ठीक है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन में ये बोला है आपसे कि चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन से इसमें रैखिक कोणों का युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हैं। मैम हो गया।
वेरी गुड। लीनियर पेयर बताना है। मैम ये भी इजी है। हाँ इजी है ये वाला। वेरी गुड। 19 में से 16 बच्चों का सही है। वेरी गुड। 18 स्टूडेंट्स का ठीक है। मैम कितने बच्चों का सही है अभी तक? 22 में से 18 बच्चों का सही है। ओके मैम। गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम ये आएगा। बाकी चैट सेक्शन में करो। देखो होने को ना ए भी आसन है, सी भी और डी, सी और बी भी। ए सी बी तीनों ही आसन कोण है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर वैल्यू गिवन ना हो तो आप देखो स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है, सीधी रेखा कहाँ बन रही है, और उसके ऊपर बनने वाले आसन कोण को देखो। तो ए और बी आसन कोण भी है और ए और बी सीधी रेखा में भी बन रहे हैं, तो इसलिए ये 180 डिग्री का ही योग देंगे। ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ एंगल्स मेंशन नहीं है ना, सीधी रेखा देखनी है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हाँ अगर बाकियों में बी और सी में एंगल्स गिवन होते तो हम वैसे पहचान लेते एंगल्स को जोड़ के। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।